बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैड डॉट क्लाउड। आज की इस वीडियो में हम एक वेरी इंटरेस्टिंग इंटीग्रल सॉल्व करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम लेट लेंगे अपने गिवन इंटीग्रल को आई के इक्वल। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/4 log of 1 + tan x dx। अब इस क्वेश्चन में, इस इंटीग्रल में हम एक डेफिनेट इंटीग्रल का इम्पॉर्टेंट थ्योरम, जिसे किंग्स थ्योरम कहते हैं, उसे यूज़ करेंगे हम। किंग्स थ्योरम की मैथमेटिकल जो स्टेटमेंट है वो कुछ यूँ है: इंटीग्रल फ्रॉम a to b f(x) dx इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम a to b। अब इसमें जहाँ पे x है वहाँ पे हम ये करेंगे कि हमारे पास जो लिमिट दी गई हैं उनको ऐड करेंगे b + a, और जो हमारे पास x था उसे वहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे -x dx। अब जो गिवन इंटीग्रल है वहाँ पे जो x होगा वहाँ पे हम यही थ्योरम यूज़ करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा π/4 + 0 -x dx। क्योंकि इस केस में हमारे पास b जो है वो π/4 है और a जो है वो 0 है। तो अब यहाँ पे हमारे पास i इक्वल आ जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/4 log of 1 + tan π/4 -x dx। अब फर्दर यहाँ पे हम एक ट्रिग्नोमेट्री से एक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। हम जानते हैं कि tan अल्फ़ा - बीटा इज़ इक्वल टू tan अल्फ़ा - tan बीटा होल डिवाइडेड बाय 1 + tan अल्फ़ा tan बीटा। ये हमारे पास एक बड़ी इम्पॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जिसे हमने यूज़ किया। अब यहाँ पे हम अल्फ़ा की जगह π/4 पुट करेंगे और बीटा की जगह हम x पुट करेंगे। तो हमारे पास हो जाएगा tan π/4 -x। अब याद रखें tan π/4 जो होगा वो 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे 1 - tan x डिवाइडेड बाय 1 + tan x आ जाएगा। tan π/4 इज इक्वल टू 1। ये हमने यहाँ पे यूज़ किया। अब ये वैल्यू जो है ये हम 1 में पुट कर देंगे। तो हमारे पास जो 1 है वो कुछ यूँ हो जाएगी: i इज़ इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/4 log of 1 + यहाँ पे tan π/4 -x की वैल्यू पुट करेंगे जो इक्वल है हमारे पास 1 - tan x डिवाइडेड बाय 1 + tan x, और साथ में dx आ जाएगा। इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/4 log ऑफ, यहाँ पे अब हमने एलसीएम लिया, 1 + tan x एलसीएम आ जाएगा, और न्यूमरेटर में 1 + tan x + 1 - tan x आ जाएगा। अब यहाँ पे हम न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास tan x कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो न्यूमरेटर में हमारे पास 2 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 1 + tan x। अब यहाँ पे हम लॉग की जो डिफरेंस प्रॉपर्टी होती है या डिफरेंस रूल होता है उसे यूज़ करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा log of 2 - log of 1 + tan x। हमने यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज़ की है लॉग की वो कुछ यूँ होती है: log m डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू log m - log n। इसे डिफरेंस रूल कहते हैं लॉग का। अब हमारे पास i इज़ इक्वल टू, हम इंटीग्रल अलग अलग स्प्लिट कर लेंगे। इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/4 log of 2 dx माइनस इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/4 log 1 + tan x dx। अब ये जो इंटीग्रल है सेकंड इंटीग्रल, ये हमारा गिवन इंटीग्रल है जो हमने i के इक्वल लेट लिया है। तो log of 2 कांस्टेंट था, ये इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा। तो इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/4 dx हो जाएगा -i, क्योंकि गिवन इंटीग्रल को हमने i के इक्वल लेट लिया है। -i को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे, i + i 2i हो जाएगा। राइट हैंड साइड पे सिंपली हमने
1 का एंटी डेरिवेटिव लिया जो कि x आया, अपर और लोअर लिमिट को अप्लाई किया तो हमारे पास 2i इक्वल आ जाएगा log ऑफ 2 इंटू π/4। अब जो लेफ्ट हैंड साइड पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है i से, इसे हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे डिवाइड करेगा, तो हमारा गिवन इंटीग्रल हो जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π/4 log ऑफ 1 प्लस tan x dx इज इक्वल टू π/8 इंटू लॉग ऑफ 2। ये हमारे गिवन इंटीग्रल की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे हम ये एरिया अंडर द कर्व होता है तो स्क्वायर यूनिट आएगा यहाँ पे। अब ये हमारा जो गिवन इंटीग्रल है उसका ये ग्राफ है, जो हमारा फंक्शन था इंटीग्रैंड था उसका ग्राफ। ये ब्लू शेडेड एरिया हमने एरिया अंडर द कर्व मालूम किया है और ये हमारे पास वैल्यू आई थी π/8 इंटू लॉग ऑफ 2 और ये हमारा गिवन इंटीग्रल और क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हुआ।